समय की बात है, बालिमपुर नाम गांव में बिरजू रहता था, जो कि बहुत ही तेज और शरारती था और हर एक को तंग ही करता रहता था। बिरजू की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए बिरजू बहुत ही शरारती हो गया था। अरे अब मैं काम पर जा रहा हूँ, ये ना हो के पीछे से तुम फिर से कोई ना कोई शरारत कर दो। कभी कुछ कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे रोज रोज किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो शरारतें मत करना पीछे से। अरे पिताजी, पहले मैं कौन सा बहुत ज्यादा शरारतें करता हूँ? कुछ भी नहीं पिताजी, बस ऐਵੇਂ ही सारे मेरा नाम लगा देते हैं। मैं कोई शरारत नहीं करता, मैं तो इतना 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 शरीफ हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे भी मैं घर रहता हूँ और आज भी घर ही हूँ, जाता नहीं कहीं भी। मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाते, बहुत शरीफ इंसान हो तुम, मुझे पता है। बस बिरजू मैं तुमको बता रहा हूँ, इस दफा मुझको गुस्सा करने का या शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ आजकल, और ऊपर से जब लोग मुझे आकर कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस ठीक है, शरारत मत करना। अरे पिताजी परेशान मत हो, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आज घर ही रहूंगा और बस घर में ही रहूंगा, नहीं जाता कहीं भी। बिला वजह ही परेशान होते रहते हैं, लोगों की शरारतों का, लोगों की गलतियों का भी टोकरा मेरे सर पर रख देते हैं सारे। अच्छा पिताजी, अच्छा, नहीं जाता कहीं भी, आज मैं घर ही हूँ। चले जाएं, आप काम पर जाएं, ध्यान से जाइएगा और खाना टाइम पर खा लीजिएगा। इतना कहकर शंभू घर से काम के लिए निकल जाता है। शंभू के जाने के बाद बिरजू भी बाहर आ जाता है और ये कहता है कि अरे चले गए पिताजी, चले गए, अब तो मेरी बारी है। आज 2-3 से बदला लेना है मैंने। हाँ, वो जो चाचा है ना, वो जो गधे वाला चाचा है ना, उसका भी बहुत अहंकार है कि मेरा गधा ये किसी को देता नहीं, आज इसका हिसाब करके ही छोड़ूंगा। और वो दूसरा जो बैलों वाला है, उसके बैल मांगे पिताजी ने और आगे से बातें सुनाता है, आज इसके बैल इसके घर में नहीं रहेंगे। हाँ देखना, आज सबसे बदला लेकर छोड़ूंगा। हाँ ऐਵੇਂ तो नहीं कहते मुझको बिरजू, और मेरा तो काम है शरारत करना, शरारत मेरा काम, मेरा नाम बिरजू भैया। इतना कहकर बिरजू चल पड़ता है। बिरजू चंदू चाचा के घर आ जाता है और दूर से ही देखकर ये कहता है कि अरे कर ले जितना मर्जी प्यार कर ले इसको, आज ये गायब हो जाएगा और तुझको नजर नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ बस तू जा तो सही काम पर, पीछे से ये तेरा गधा तुझको दिखने नहीं वाला अब। हाँ, बिरजू कुछ देर इंतजार करता है और उसके बाद चंदू चाचा काम पर चला जाता है। अरे वाह, काम पर चला गया। अब देखो मेरा कमाल, फटाफट से जाऊं, गधे को आगे लगाऊं और ले चलूं फिर इसको। बिरजू गधे के पास आ जाता है और गधे से ये कहता है कि चल गधे, चले हम यहाँ से, अब तेरा दाना पानी यहाँ पर खत्म हो गया है, अब तू कहीं और खाएगा। हाँ चल चले। बिरजू गधे को आगे लगा लेता है और गधे को लेकर चला जाता है। बिरजू गधे को जंगल में ले आता है और उसको वहाँ पर ही छोड़ देता है और ये कहता है कि अरे बस अब तू यहीं पर रहेगा, ये जंगल ही तेरा घर है, अब तेरा मालिक चंदू नहीं रहा, ये जंगल है। हाँ बस अब घर को चलूं, दिल को सुकून मिल गया। अब तो कोई और काम करूंगा। और बिरजू वहाँ से घर को वापस आ जाता है। दूसरी तरफ शंभू काम पर होता है और वो बिरजू की रोज रोज की शरारतों से तंग आ गया था, क्योंकि लोग रोज ही जब शंभू घर जाता तो शिकायतें लगाने की लाइनें लगी होती थी। तो इसी परेशानी में शंभू हर वक्त रहता था। मैं क्या करूं, हर वक्त बिरजू की ही परेशानी खाई जाती है कि पता नहीं बिरजू इस बार कोई गलत काम ना कर दे, अब वो क्या करता होगा, अब वो कोई और गलत काम ना कर दे। हर वक्त मुझे यही परेशानी लगी रहती है, काम भी अच्छे से नहीं होता। बिरजू बहुत ही ज्यादा शरारती हो गया है। काश
रोशनी होती तो वो इसको संभाल सकती। मैं घर रहता, इसको संभालता कि बाहर का काम करता। रोशनी होती तो बिरजू ऐसा ना होता। सही कहते हैं, माँ के बिना बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं मिल सकती। लेकिन क्या ही करूं अब मैं, ऊपर वाला ही मदद करे, वरना बिरजू तो बहुत शरारती हो गया है। शंभू बेचारा रोज की तरह ही बिरजू की वजह से परेशान था और दूसरी तरफ बिरजू अपना काम कर रहा था। अरे आज ये मौसम कितना सुहाना, और कल आना कहीं जाना। आज तो मजा ही आ गया। अब घर चलता हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, अभी तो एक और काम बाकी है, पहले वो भी कर लूं। रास्ते में एक बुढ़िया जो उसके गांव की ही थी और बिरजू को जानती थी और बिरजू को गाना गाते देखकर ये कहती है कि अरे बिरजू बेटा, अरे बहुत ही ज्यादा आज तो खुश लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? पहले तो कभी तुमको जंगल से आते नहीं देखा, तो आज ऐसा क्या काम पड़ गया कि तुमको जंगल आना पड़ा? सब ठीक है ना? अरे 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 दादी माँ, अरे दादी माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं तो कोई काम के लिए आया था जंगल। जाहिर सी बात है, अब बड़ा हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। लेकिन दादी माँ, तुम यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रही हो? कहीं भटक मत जाना। अरे भटके मेरे दुश्मन, अरे मेरी सारी जिंदगी इस जंगल में ही गुजर गई है। अरे मैं यहाँ से लकड़ियाँ काटती हूँ और बेचती हूँ। तुमको पता तो है कि मैं अकेली रहती हूँ और अकेली रहूंगी तो कुछ खाने पीने का भी तो करूंगी ना। तो मैं तो जंगल से लकड़ियाँ काटने आती हूँ, मैं तो नहीं भटकती। बेटा तुम मत भटक जाना, क्योंकि हमेशा जो लोग बहुत ज्यादा तेज बनते हैं ना, अपनी तेजियों में चालाकियों में खुद ही फंस जाते हैं। तो ख्याल रखना अपना। अरे दादी माँ ठीक है, तुम तो लकड़ियाँ काटने आती हो ना, नहीं भटकोगी। और मैं, मेरे जैसा बुद्धिमान कौन है? और मैं भी कभी नहीं भटकूंगा दादी माँ, मेरी फिक्र छोड़ दो तुम, बस अपनी फिक्र करो अपनी। अच्छा दादी माँ, बातें तो बहुत हो गई, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझको थोड़ी सी जल्दी है। हाँ अरे हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ जाओ, ध्यान से जाना तुम, ठीक है? ये जंगल है और यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो ध्यान से जाना, ठीक है? इतना कहकर बिरजू वहाँ से चल पड़ता है। अरे बुढ़िया भटकने की बातें करती है। अरे मैं भटक सकता हूँ क्या? अरे मैं तो दूसरों को भटकाऊं, दूसरों को, मुझको भटकाने की बातें कर रही, मैं नहीं भटक सकता। हाँ हम तो हैं बिरजू और शरारत हमारा काम। ये बिरजू जंगल से वापस आ रहा था गधे को छोड़ के रास्ते में एक साधु तपस्या के लिए बैठे होते हैं और बिरजू देखकर ये कहता है कि अरे दूसरे कामों का छोड़ो, दूसरे कामों का छोड़ दो, लेकिन जो मजा किसी की तपस्या भंग करने में या किसी सोए को जगाने में है, मजा ही आ जाता है। साधु साहिब सोए तो नहीं, लेकिन तपस्या में तो है ही ना, तो तपस्या से जगाने का मजा तो अपना ही आएगा। हाँ तपस्या से जरूर जगाऊंगा और जगा कर ही जाऊंगा। हाँ बिरजू वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, साधु की तरफ फेंकता है और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे साधु के ऊपर सांप, अरे साधु के ऊपर सांप, अरे साधु महाराज उठ जाओ उठ जाओ, तुम्हारे ऊपर सांप गिर गया है। साधु महाराज कोई भी बात नहीं करते और ना ही हिलते हैं, तो बिरजू फिर से ये कहता है कि अरे साधु महाराज, अरे डस लेगा फिर उठोगे क्या? अरे उठ जाओ उठ जाओ, अरे इसने डस लेना है, फिर तपस्या का कोई फायदा नहीं, जब टिकट ऊपर की कट गई, अरे उठ जा। साधु महाराज की तपस्या भंग हो जाती है और उनकी आंख खुल जाती है और वो क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख बालक, मुझको मेरी तपस्या से क्यों उठाया? मेरी तपस्या भंग क्यों की तुमने? सांप कहाँ है? यहाँ तो कोई सांप नजर आ नहीं रहा, तो मेरी तपस्या भंग क्यों की? अरे तपस्या तो भंग नहीं की मैंने तो बस उठाया है। मैंने कहा पता नहीं कितनी देर के भक्ति में बैठे हैं, इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा रेस्ट करो और इधर उधर फिरो, हिलाओ जिलाओ भी खुद को, वरना यहाँ पर बैठे बैठे टांगे अकड़ जाएंगी। हाँ
अरे मूर्ख बालक, ये तुमने सब कुछ मजाक समझा है। तुमने सिर्फ इसलिए मुझको उठा दिया कि मेरी टांगे अकड़ जाएंगी और मैं थक गया। अरे इतने लंबे समय से मैं यहाँ पर तपस्या पर बैठा हूँ और तुमने मुझको उठा दिया। बस मेरी तपस्या पूरी होने ही वाली थी कि तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अरे तपस्या भंग नहीं की, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम दिलाया है तुमको। अरे आराम कर लो फिर बैठ जाना। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझको तो मजा आ गया। इसका मतलब ये सब कुछ तुमने मजे के लिए किया है। बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम सिर्फ शरारत करने आए थे मेरे पास और मेरी तपस्या को भंग कर दिया। बहुत बहुत बुरा लगा मुझको। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम एक कौवे की जिंदगी जियोगे। भटकते रहना, अब कोई भी तुमको मुंह नहीं लगाएगा। एक कौवे की जिंदगी का तो पता ही है ना। आज के बाद तुम एक कौवे की जिंदगी जियोगे। अरे 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 मैं एक कौवा सच्ची में बन गया। अरे 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 ऐसे दंड देने से, ऐसे श्राप देने से अगर कोई बनता तो आज पूरी दुनिया में कौवे ही होते और जानवर ही जानवर भरे होते। अरे इस श्राप से मुझको मत डराओ, मैं नहीं डरने वाला तुम्हारे ऐसे श्रापों से। कर भला तो हो भला, कर गुनाह तो हो फना, और अब तू मांगेगा सबसे पना, और चल मेरी शक्ति इससे कौवा बना। साधु के इतना कहने पर ही एकदम से बिरजू एक कौवे में बदल जाता है। हाँ तो अब बोलो, इस शराब में ताकत है कि नहीं? पता चल गया ना अब, हर चीज दुनिया में मजाक नहीं होती। साधु के साथ शरारत करने पर बिरजू को सजा मिलती है और साधु बिरजू को कौवा बना देते हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज अपनी हद से पार हो जाए